तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दहशतगर्दी की रोकथाम के मैकेनिज्म पर बातचीत। पाकिस्तान ने टीटीपी को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। कल अदम टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए तजावीज़ तालिबान को दे दी। तालिबान ने रात गए अपनी तजावीज़ का मुसव्वदा पाकिस्तान के हवाले किया था। जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ शामिल। दोनों ममालिक के वफूद सालिस ममालिक की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारियां। सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को हुकूमत साजी के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने नून लीग आज़ाद कश्मीर को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग नून की कमेटी में हसन इकबाल, राना सनाउल्ला और अमीर मकाम शामिल। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात से कबल कमेटी की मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की ऐवान में 6 सीटें हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग के पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का बयान। कहा, नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया था। पार्लिमानी पार्टी के फैसले में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक ने कश्मीर असेंबली तोड़ने के लिए दबाव मुस्तरद कर दिया। कहा कि अदम एतमाद जमहूरी अमल है, मुकाबला करूंगा। जब 27 मेंबरान असेंबली एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए तो खुद घर चला जाऊंगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मेंबर असेंबली अजहर सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के साथ खड़ा हूँ। हुकूमत चली भी गई तो अनवारुल हक के साथ अपोजिशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर के घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान। RLNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फ्राहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त गैस दस्तयाब नहीं थी, सार्फिन से माजरत करना पड़ी। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शंस का इजरा किया जा रहा है। नए गैस कनेक्शंस के लिए लाखों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम शख्सियात हैं। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला बहुत जल्द हल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत। ट्रंप ने कंबोडिया से तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत किए। थाईलैंड से भी मादनियात के मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीका मादनियात पर मलेशिया से भी मुआहिदा करेगा। अमरीकी सदर ने कहा था, थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई रोकी। तारीखी मुआहिदे से तवील फौजी तनाज़े का खात्मा और लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि गजा समेत दुनिया के कई हिस्सों में जंगबंदी पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भर तारीफ़ करती है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म FII 9 आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल।
मादनियात में आलमी सरमायाकारी लाने की कोशिशें। पंजाब हुकूमत का मादनियात व कानकनी के लिए कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 कल पंजाब असम्बली में पेश होगा। बिल के तहत कानकनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी के पास नए कानकनी लाइसेंस जारी और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। बिल के तहत कानकनी और मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। बिल के तहत कानकनी और मादनियात पुलिस स्टेशन तश्कील पाएंगे। कानकनी और मादनियात के मामलात के लिए खुसूसी अदालतें बनेगी। नैब दफ्तर हमला केस में मरियम नवाज और दीगर नून लीगी रहनुमाओं की बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अपने फैसले में लिखा कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश में किसी भी मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकारों को लगने वाली चोटें हजूम के बाहमी तसादुम से हुई। मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा राई या तोड़ फोड़ नहीं हुई। मुद्दई मुकदमा नैब के अफसर ने अदालत में पुलिस रिपोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमे की अखराज रिपोर्ट से इत्तफाक करती है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिया। NA96 से बिलाल बदर चौधरी, NA104 से राजा दानियाल रियाज को टिकट देने का फैसला, NA143 से मोहम्मद तुफैल जट, PP203 से मोहम्मद हनीफ जट को टिकट जारी किया जाएगा। PP98 से आज़ाद अली तबस्सुम को मुस्लिम लीग नून के टिकट जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। बरतानवी और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इकतीस दिसंबर को इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रैपिड मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। रोड़ी तक कराची 500 किलोमीटर ट्रैक बनाएंगे। इसके लिए वर्ल्ड एशियन बैंक से $2 अरब मुआहिदे के लिए बातचीत जारी है। ML2 पर भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की। ये इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी है। मुज़द्दिर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बयान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे। अवाम का हक दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकते। पंजाब से आटे की तरसील परमिट्स के तहत हो रही है। पंजाब में अवाम दोस्त तर्ज़ हुक्मरानी दूसरों को हज़म नहीं हो रहा। करप्शन का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। लूट मार के लफ्ज़ पर पीपल्स पार्टी जहन में आ जाती है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि दुनिया के हर बड़े शहर का मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान बन जाता तो कराची के मसाइल ख़त्म हो जाते। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। कराची में कीमाड़ी फिशरी मार्केट के करीब कश्तियों में आतिश ज़दगी आग लगने से मुतादिद कश्तियाँ शोलों की इज्जत में आ गईं। उधर बनू में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद आग लग गई। करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान। लाखों रुपए मालियत का सामान और मोटरसाइकिलें जल गईं। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में 3 रोज़ा आसियान समिट। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने आलमी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। आसियान तंजीम में 26 साल बाद पहली बार तौसी। आसियान ने ईस्ट तैमूर को बाज़ाबिता तौर पर अपना 11वां रुकन तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। बच्चों का रिवायती रक्स देखकर ट्रंप झूम उठे। अमेरिका और चीन की तिजारती जंग के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठक। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में दूसरे रोज़ भी तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में तिजारती और इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली बातचीत।
चीनी तिजारती नुमाइंदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती खदशात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके मुश्तरका हल पर इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात में महसूलात की मुअत्तली में तोसी और बरामदी कंट्रोल जैसे मौज़ूआत शामिल थे। अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म कर रहे थे। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन होगा? कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज। डेमोक्रेट के ज़ोहरान ममदानी, रिपब्लिकन के क्रिट स्लेवा और साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो मेयर की दौड़ में शामिल। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग 2 नवंबर तक होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी 46% वोटर्स की हिमायत के साथ सर फहरिस्त। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का तुर्किया से मुसल्लह जंगजुओं को वापस बुलाने का ऐलान। तुर्क हुकूमत से सियासी कवानीन में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कहा कि तंजीम को जमहूरी सियासत में शामिल होने का मौका दें। फ्रांस के मशहूर म्यूजियम से कीमती नवादरात चोरी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मुलजिम को पेरिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था। दूसरे मुलजिम को पेरिस के नवाही इलाके से हिरासत में लिया गया। चोरों ने सिर्फ 4 मिनट में म्यूजियम से 8 कीमती जेवरात चुराए थे। जर्मनी ने मरहलावार एटमी तवानाई से चलने वाले बिजली घर खत्म करना शुरू कर दिए हैं। बावीरिया में 56,000 टन कंक्रीट पर मुश्तमिल एटमी बिजली घर के 2 कूलिंग टावर्स को धमाकाखेज मवाद से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई जर्मनी की एटमी तवानाई के खात्मे और तवानाई की मुंतकली की पॉलिसी का हिस्सा है। और इराक के सूबे बसरा में तेल के डिपो में धमाका, 1 इंजीनियर हलाक, 25 अफराद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक आग पर जुज़वी काबू पा लिया गया। बसरा इराक के सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज का मरकज़ है।